नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और ऐसे टाइम पर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कोई ऐसी डायरेक्शन मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को याद कर पाएँ और ज़्यादा समय तक क्वेश्चंस को याद रख पाएँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि सर हमें याद नहीं होता, और अगर हम याद करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको दोनों ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने वाला हूँ, कैसे आपको याद करना है और कैसे आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। कोई भी आपका सब्जेक्ट है बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। मैं आपको 4 से 5 यहाँ पर ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक आप याद रख पाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं। तो गाइज सबसे पहला मैं आपको जो बताऊँगा मेथड जो है वो है माइंड पैलेस का। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन करना होता है। ठीक है, सपोज दैट आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आपका बैंक से रिलेटेड हो, जैसे कि मान लीजिए अगर कॉमर्स साइड से हैं तो बैंक से रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो हिस्ट्री का होगा, जियोग्राफी का होगा। ठीक है, अगर आप साइंस साइड से हैं तो साइंस से रिलेटेड होगा। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन लेकर के बैठ रहे हैं तो एक बार एक काम करें, आप अपना फ़ोन खोलें जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मान लीजिए कॉमर्स का कोई क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि गूगल पर जाएं। गूगल पे जाने के बाद में जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, उसको एक बार सर्च करके उसकी पिक अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर है, मैं ऐसे बात करता हूँ कि बैंकिंग का कोई चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी चैप्टर जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप क्या करें कि उस चैप्टर को गूगल पर टाइप करें, उसके जितने भी रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं उनको अपने दिमाग में एक बार बिठा लें। जब आप बिठा लेंगे फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वही जो आपने फ़ोटोज़ देखी हैं, जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। इससे क्या होगा कि इससे आपके दिमाग में एक जो इमेजिनिटी पावर है, इमेजिन करने की, जो कल्पना करने की, इमेजिन करने की जो पावर है वो बढ़ेगी, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगी और माइंड में आपके बैठ जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तकनीक है, ये काफ़ी यूज करते हैं लोग। ठीक है, इसको हम माइंड पैलेस करके बोलते हैं और ये आप बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए आज के टाइम पर हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, जैसे कोई भी चैप्टर है आप सीधा कुछ नहीं करें, बस इतना करें, चैप्टर आपने ओपन किया, उस चैप्टर को आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं उस फोटोज़ को एक बार आप देख लें। देखने के बाद में फिर आप अपने चैप्टर पर आ जाएँ, चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है, जितना आप याद कर पा रहे हैं, और फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। चीज़ों को कम याद करें लेकिन इमेजिन करके याद करें। ठीक है, सोच के उसके बारे में कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो टिप्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो टिप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि आप कोई भी मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो उसे याद करने का एक सबसे कॉमन तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उसको आप, अगर मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती, आप कई बार याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप क्वेश्चंस को, जो भी आपकी थ्योरिकल हैं, उन सभी को एक पोएम बेस में पढ़ने की कोशिश करें। पोएम बेस में मतलब ये, जैसे कि आपने कोई भी अपना एक चैप्टर उठाया। देखिए आज के टाइम पर सारे बच्चे एडवांस हो गए हैं, सब बच्चों के पास हाइलाइटर्स रहते हैं, तरह तरह के हाइलाइटर्स रहते हैं। ठीक है, तरह तरह के कलर के पेन्स रहते हैं। तो आप क्या करें कि हाइलाइटर को यूज़ करें। हाइलाइटर से क्या करें कि जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर उठाया, ठीक है, और उस चैप्टर को आप याद करने जा रहे हैं, तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जो पैराग्राफ, उसको आप कुछ नहीं करें, हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करके उसी के ऊपर आप जो हाईलाइट आपने किया है उसी के ऊपर एक छोटा सा पेज बनाएं, उस पेज पे पोएम को लिखें। ठीक है, मतलब पोएम के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को लिखें। जैसे कि मान लीजिए आपकी बुक में लिखा हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग करके, ठीक, आप उसको हाईलाइट करें पहले चैप्टर को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको हाईलाइट करने के बाद में उसको एक पेज पर आप लिखें। जब आप पेज पर उसे लिखें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। ये नहीं कि जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, जो चैप्टर में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में अपना लिखें। आप उसको अपनी जो आपकी घरेलू लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे आप कॉमनली बोलते हैं, उस लैंग्वेज में उस पेज पर आप लिख लें कविता के रूप में। ठीक है, पोएम के तरह से, और फिर उसे आप याद करें। लेकिन लिखने से पहले क्या करें आप, जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई भी वर्ड जो सबसे पहले आप लिखने चाह रहे हैं, जैसे कोई भी वर्ड है हा करके,
उसे अगर आप सबसे पहले लिख रहे हैं तो उसे सबसे पहले हाईलाइट कर दें, ठीक। इसके बाद में आपने दूसरा जो लाइन लिखी उसमें कोई भी शब्द है ला करके, ठीक है, इंग्लिश में एल करके, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में एल करके, तो उसको आप सबसे पहले जो एल वर्ड रहेगा उसको आप क्या करें, हाईलाइट कर दें। उसके बाद में आई की लाइन्स को लिखते चले जाएं। इससे क्या रहेगा कि जो पहली आपकी लाइन होगी ना, जो पहला आपका वर्ड होगा वो हाईलाइट होगा। हाईलाइट होने से क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बहुत जल्दी एक तरीके से रिवाइज हो जाएंगी। जैसे ही आप चीज़ों को देखेंगे समझ जाएंगे, अरे इस पर तो ये चीज़ हाईलाइट हो रही थी, इसका मतलब मैंने आगे की चीज़ें यहाँ से करके पढ़ी थी, है ना। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। देन मैं आपको तीसरी टिप्स बताता हूँ जो काफ़ी अच्छी रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है आप लोगों के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं तो सबसे ज़्यादा ऐसे ही यूज करता हूँ एक्चुअली, जब मैं अकेले में पढ़ रहा होता हूँ। ये क्या है कि खुद को पढ़ाना। खुद को पढ़ाने का मतलब ये है, सपोज दैट जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, और जब आपको लग रहा होता है कि मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही, या फिर आपको लग रहा होता है कि मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिप्रेशन में लेके जा रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही और चीज़ों को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ और चीज़ें याद भी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में क्या करें, आप खुद को पढ़ाने की कोशिश करें। जैसे सपोज दैट आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, बेशक वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आज के टाइम पर गूगल है, हर किसी के पास नेट होता है, आप उस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में कुछ नहीं बस थोड़ा सा देखें, फोटो देखें, उसकी जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं देख लें। उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको खुद को पढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे भी करके, कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन है कैसे भी करके, मैं कैसे आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का है। तो कोई भी एग्ज़ाम है आपका और कोई भी सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप ऐसे याद करो जैसे कि मान लो आपको चीज़ याद नहीं हो रही है ना, आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसको खुद को बताना है कि अच्छा अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हाँ ऐसे करके अपने आप को मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश करो, अरे नहीं यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी है, मतलब अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो जैसे तुम खुद के टीचर हो, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो है रिवीजन। मैं रिवीजन के लिए अपने बहुत सारी वीडियोज़ में बोलता हुआ आया हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी ऐसी लगती हैं कि नहीं ये चीज़ें हमें बेनिफिशियल नहीं है, हमें काम नहीं आ रही, लेकिन वही चीज़ें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखिएगा, कोई भी बुक है आपके पास, ठीक, आप अगर उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बजाय आप उसी तरीके की किसी और बुक को ख़रीद रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई भी बुक समझ नहीं आ रही तो वो क्या करते हैं, नई नई बुक चेंज करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप उसी बुक को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो वही बुक आपके लिए बेनिफिशियल है और वही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो ये नहीं आपके उसके भी मान लीजिए तरह तरह के ऑथर्स होते हैं, तरह तरह के राइटर्स होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इस राइटर की ले आई किताब, इस राइटर की किताब ले आए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में क्या होता है कि बहुत तरह तरह के जो राइटर्स हैं वो अपने मॉडल पेपर लिखते हैं ना, मॉडल पेपर होते हैं, मैंने भी यूज किए हैं। तो वो तरह तरह के मॉडल पेपर यूज करते हैं, कभी किसी का मॉडल पेपर यूज कर लिया, कभी किसी का मॉडल पेपर यूज कर लिया। तो मैं कहूँगा कि किसी एक का ही मॉडल पेपर यूज करो, लेकिन उस एक को अच्छे तरीके से पढ़ लो, बस उसकी रेटिंग देख लो कि हाँ उसकी रेटिंग अच्छी है, वो कब से एग्जिस्टेंस में है, यानी कि कब से जो है उसके मॉडल पेपर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। 5वीं चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, हालांकि आप लोग फॉलो नहीं करते हो कि आजकल सोशल मीडिया इतना मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा नींद जो है वो टाइम की लो, ठीक है। नींद मतलब बहुत से बच्चे क्या है कि 4 से 5 घंटे सो रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नींद लो, मोबाइल को थोड़ा कम यूज करो, ठीक है। और उसके बाद में जो भी टाइम है उसको अपने सारा पढ़ाई में दो, ठीक है। और एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, दृढ़ संकल्प लेकर के, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें, मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें से अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो एक मतलब मेन चीज़ होती है कि अगर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। उसमें मैं अपनी जो टिप्स हैं, जो मेरी टिप्स हैं जिसे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।